नमस्कार बच्चों। आज हम आपके समक्ष लेके आए हैं मेमोरी फैक्ट्स बाय राजेश सर की श्रृंखला में क्लास 11th हिस्ट्री थीम 2 और इसका पार्ट है अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल्स एंड किंग्स। फ्रॉम 5000 BCE सेटलमेंट्स हैड बिगन टू डेवलप इन सदर्न मेसोपोटामिया। आज से 5000 ईसा पूर्व दक्षिणी मेसोपोटामिया में लोगों ने बसावट करना शुरू कर दिया था, पूर्व मानव ने। द अर्लीस्ट सिटीज इमर्ज्ड फ्रॉम सम ऑफ दीज सेटलमेंट्स। ये जो पहले के जो शहर जो उभर के सामने आए वह इन्हीं बसावट की वजह से है। दीज वर ऑफ वेरियस काइंड्स, ये शहर अलग अलग प्रकार के थे। दोज दैट ग्रेजुअली डेवलप्ड अराउंड टेम्पल्स, दोज दैट डेवलप्ड एज सेंटर ऑफ ट्रेड एंड इम्पीरियल स्टेट्स और सिटीज। कुछ शहर मंदिर के आसपास बसे, कुछ व्यापारी केंद्र के रूप में बसे और कुछ साम्राज्यवादी शहरों के रूप में बसे। इट इज सिटीज ऑफ द फर्स्ट टू काइंड दैट विल बी डिस्कस्ड हियर। हम यहाँ आपको शुरुआती दो जो कारण है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अर्ली सेटलर्स देयर ओरिजिन्स आर अननोन। जो सबसे शुरुआती तौर पर जो बसावट करने वाले थे जिनके बारे में हमें जानकारी कम है। began to build and rebuild temples at selected spots in their villages। इन लोगों ने निर्माण किया और पुनः निर्माण किया मंदिरों का कुछ चिन्हित स्थानों पर। The earliest known temple was a small shrine made of unbaked bricks। सबसे प्राचीन जो मंदिर है वो एक छोटी सी सराय के रूप में है जो कि अधपकी ईंटों से बनी हुई थी। Temples were the residences of various gods। जो मंदिर है उनमें अलग प्रकार के देवी देवता थे। द मून गॉड ऑफ उर और इनाना द गॉडेस ऑफ लव एंड वार। चंद्रमा देवता है, उर का देवता है और इनाना जो देवी है जो प्रेम और युद्ध की देवी है। कंस्ट्रक्टेड इन ब्रिक, टेम्पल्स बिकेम लार्जर ओवर टाइम। इनका निर्माण ईंटों से किया गया, ये बड़ी मात्रा में बड़े रूप में बने। विद सेवरल रूम्स, जिनमें कि अलग प्रकार के कमरे होते थे। अराउंड ओपन कोर्टयार्ड, और एक खुला आंगन भी हुआ करता था। सम ऑफ द अर्ली वंस वर पॉसिबली नॉट अनलाइक द ऑर्डिनरी हाउस, फॉर द टेम्पल वाज द हाउस ऑफ ए गॉड। शुरुआती तौर पे जो मंदिर बने थे वो एक प्रकार से घर नहीं थे लेकिन वो मंदिर के रूप में थे। बट टेम्पल्स ऑलवेज हैड देयर आउटर वॉल्स गोइंग इन एंड आउट एट रेगुलर इंटरवल्स। लेकिन मंदिर की बाहर की दीवार हुआ करती थी बाहर जाने के लिए और अंदर आने के लिए। विच नो ऑर्डिनरी बिल्डिंग एवर हैड, जो कि दूसरी जो बिल्डिंगें वहाँ बनी हुई हैं उनमें ऐसा नहीं है। द गॉड वाज द फोकस ऑफ ए वर्शिप। जो देवता है भगवान है वह पूजा का फोकस हुआ करता था। टू हिम और हर पीपल ब्रॉड ग्रेन। उस देवता को लोग अनाज लेके ला के देते थे, कर्ड, दही, फिश, मछली। द फ्लोर ऑफ सम अर्ली टेम्पल्स हैड थिक लेयर्स ऑफ फिश बोन्स। क्योंकि कुछ मंदिरों का जो फर्श है उसमें मछलियों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। द गॉड वाज आल्सो द थियोरेटिकल ओनर ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड्स। भगवान को सैद्धांतिक तौर पर खेतीबाड़ी में जो अनाज उत्पादन होता है उसका देवता माना गया। द फिशरीज, मछली पालन का देवता माना गया। एंड द हेड्स ऑफ द लोकल कम्युनिटी, और जो लोकल समुदाय है जो भेड़ चराते हैं इनका देवता माना गया। इन टाइम, समय बीत जाने के पश्चात, द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोड्यूस, जैसे ऑयल प्रेसिंग, ग्रेन ग्राइंडिंग, स्पिनिंग एंड द वीविंग ऑफ वुलन क्लॉथ, जैसे तेल को प्रेशराइज करके निकालना, अनाज निकालना, स्पिनिंग पहिया चलाना और ऊनी कपड़े बनाना। वाज आल्सो डन इन द टेम्पल, ये कार्य भी मंदिर में होने लगे। ऑर्गेनाइजर ऑफ प्रोडक्शन एट ए लेवल अबव द हाउस होल्ड, एम्प्लॉयर ऑफ मर्चेंट्स एंड कीपर ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड अलॉटमेंट्स ऑफ ग्रेन, प्लफ एनिमल्स, ब्रेड, बियर, फिश etc। द टेम्पल ग्रेजुअली डेवलप्ड इट्स एक्टिविटीज। धीरे धीरे मंदिर के आसपास या मंदिर के अंदर ही लिखने की कला वाले लोग लिखावट करने लगे।
व्यापारी लोग अपने यहाँ एम्प्लॉय रखने लगे। इसके अलावा उत्पादन का सामान रखने लगे, ब्रेड, बियर, फिश, एनिमल्स सब रखने लगे वहाँ। इस प्रकार से मंदिर है बिकेम द मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन, शहर में एक बहुत बड़ी संस्था बन गया। बट देयर वाज आल्सो अनदर फैक्ट ऑन द सीन, दूसरी ओर भी बहुत से कारण थे। द अर्लीस्ट नोन टेम्पल ऑफ द साउथ दैट इज 5000 BCE। ये देखिए भाई किस प्रकार से प्लान बनाया हुआ है, आज से 5000 वर्ष पहले ये मंदिर का रूप है। इन स्पाइट ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी, प्राकृतिक उत्पादन के साथ साथ एग्रीकल्चर वाज सब्जेक्ट टू हजार्ड्स। जो खेतीबाड़ी है ये एक संघर्ष भरा कार्य है, हजार्ड संघर्ष भरा कार्य। द नेचुरल आउटलेट चैनल्स ऑफ द यूफ्रेटस वुड हैव टू मच वाटर वन ईयर एंड फ्लड द क्रॉप्स। कई बार यूफ्रेटस नदी की शाखाओं में इतना पानी होता था कि बाढ़ भी आती थी। एंड समटाइम दे वुड चेंज कोर्स ऑल टुगेदर, कई बार वो अपना किनारा बदल भी दिया करते थे। एज द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड शोज, पुरातात्विक दस्तावेज हमें ये बताते हैं, विलेजेस वर पीरियोडिकली रीलोकेटेड इन मेसोपोटामियन हिस्ट्री। जो गांव है, गांव के गांव मेसोपोटामिया के इतिहास में कई बार गांव के लोगों ने अपना स्थान बदल लिया था, क्योंकि नदी का जो मुहाना था वो कुछ अलग हो जाता था कई बार। देर वर मैन मेड प्रॉब्लम्स एज वेल, कई बार क्या है कि प्राचीन मनुष्य के माध्यम से भी समस्याएं आती थी। दोज हु लिव्ड ऑन द अपस्ट्रीम, वे व्यक्ति जो नदी के ऊंचे वाले स्थान पर रहते थे। ये देखिए आप, स्ट्रेचेज ऑफ ए चैनल कुड डाइवर्ट सो मच वाटर इनटू देयर फील्ड्स दैट विलेजेस डाउनस्ट्रीम वर लेफ्ट विदाउट वाटर। कई बार वो पानी इतना काम में लेते थे कि नीचे रहने वाले लोग थे उनके पास पानी पहुंच ही नहीं पाता था। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने, टेम्पल ऑफ ए लेटर पीरियड, 3000 ईसा पूर्व का मंदिर है, विद एन ओपन कोर्टयार्ड एंड इन एंड आउट फैकेड एज एक्सकेवेटेड। देखिए भैया, इसमें एक ओपन कोर्टयार्ड भी है जहाँ पर अंदर और बाहर जाने का रास्ता भी बता रखा है। और दे कुड निगलेक्ट टू क्लीन आउट द सिल्ट फ्रॉम देयर स्ट्रेच ऑफ द चैनल, या उनको मना कर दिया जाता था कि वो अपने इलाके से नदी में से बजरी ना निकाले। ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ वाटर फर्दर डाउन, और वे पानी को नीचे जाने से रोकते थे भी थे कई बार। सो द अर्ली मेसोपोटामियन कंट्री साइड सा रिपीटेड कॉन्फ्लिक्ट ओवर लैंड एंड वाटर। इस प्रकार मेसोपोटामिया के गांव में, देहाती लोगों में कई बार इस मामले में जमीन और पानी के लिए झगड़ा भी खूब होता था। When there was continuous warfare in a region, जब लगातार वहाँ पर युद्ध जैसी कंडीशन बन गई, those chiefs who had been successful in war could oblige their followers by distributing the loot and could take prisoners from the defeated groups to employ as their guards of servants। वे मुखिया जो इस लड़ाई में जीते थे अपने हिस्से की लूट को लोगों में बांट देते थे और नीचे और हारे हुए लोगों को कैदी बना के अपने यहाँ गार्ड या सर्वेंट के तौर पे काम में लेते थे। सो दे कुड इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस एंड क्लाउड, इस प्रकार उन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाया और अपना खजाना भी बढ़ाया। सच वार लीडर्स हाउएवर वुड बी हियर टुडे एंड गोन टुमारो, ऐसे वार लीडर्स आज भी हमारे यहाँ पाए जाते हैं और भविष्य में भी होंगे। Until a time came when such leadership came to increase the well-being of the community with the creation of a new institution of practices। ये तब तक जारी रहा जब कुछ नए लीडर आए जिन्होंने समुदाय के भलाई के बारे में सोचा और नए संस्थाएं खड़ी की। इन टाइम, समय बीत जाने के पश्चात, विक्टोरियस चीफ्स began to offer precious beauty to the gods and thus beautify the community temples। इस प्रकार जीते हुए सरदारों ने देवताओं को कुछ कीमती लूटपाट का सामान भेंट किया और इस प्रकार अपने समुदाय के मंदिरों को सौंदर्य प्रदान किया। दे वुड सेंड मैन आउट टू फेच फाइन स्टोन्स एंड मेटल फॉर द बेनिफिट ऑफ द गॉड एंड कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्पल वेल्थ इन एन एफिशिएंट वे बाय अकाउंटिंग फॉर थिंग्स दैट केम इन एंड वेंट आउट। उन्होंने बहुत सारे संदेश वाहकों को भेजा कुछ कीमती पत्थर लाने के लिए या कुछ ऐसी चीज़ लाने के लिए, धन दौलत लाने के लिए, ताकि वो अपने मंदिरों को सजाए। एज द पोएम अबाउट इन मेरकर शोज, जो कविता हमें इन मेरकर के बारे में बताती है, दिस गेव द किंग हाई स्टेटस, जिसमें राजा को एक हाई स्टेटस बताया गया है, एंड द अथॉरिटी टू कमांड द कम्युनिटी, और एक अथॉरिटी, एक अधिकारी का दर्जा दिया गया है जो समुदाय को कमांड करता है।
We can imagine a mutually reinforcing cycle of the development in which leaders encourage the settlement of villagers close to themselves. कल्पना करें कि आगे चल के कुछ ऐसा विकास हुआ होगा, कुछ लीडर्स ने बढ़ावा दिया होगा ताकि कुछ नई चीज़ें सामने आई होगी। टू बी एबल टू रेपिडली गेट एन आर्मी टुगेदर, ताकि सभी गाँव के लोगों की एक आर्मी एक साथ खड़ी हुई होगी। Besides, people would be safe living in close proximity to one another. जबकि लोग एक दूसरे से थोड़ा दूर रह के सुरक्षित थे। At Uruk, one of the earliest temple town, we find depiction of armed heroes and their victims. उरुक के कुछ मंदिरों में हमें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो कि आर्मी में कुछ हीरो है और कुछ पीड़ित है। And careful archaeological survey have shown that around 3000 BCE, when Uruk grew to the enormous extent of 250 hectares, twice as large as Mohenjo-daro would be in later centuries. Dozens of small villages were deserted. हमने सबूत देखे हैं पुरातत्व विभाग के कि 3000 ईसा पूर्व जब उरुक एक बड़े शहर के रूप में पनप गया, 250 हेक्टेयर्स में फैल गया, मोहनजोदड़ो से दुगना फैल गया, तब वहाँ आसपास कुछ ऐसे सबूत मिले कि छोटे छोटे गांव जो कि दफन हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। देयर हैड बीन ए मेजर पॉपुलेशन शिफ्ट, इस प्रकार बहुत बड़ी जनसंख्या शहर में शिफ्ट हो गई। बासाल्ट स्टेल शोविंग ए बियर्डेड मैन ट्वाइस, एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को दिखाया गया है 2 बार। नोट हिज हेड बैंड एंड हेयर, vest band and long skirt. In the lower scene, he attacks a lion with a huge bow and arrow. In the scene above, the hero finally kills the rampant lion with a spear. यहाँ पर एक प्रकार से ऐसा दिखाया गया है कि हो सकता है ये राजा रहा हो, इसने शेर को मार दिया है, पहले निशान लगाया फिर मार दिया। Uruk also came to have a defensive wall at a very early date. उरुक ने बहुत ही समय पहले एक अपने सुरक्षित दीवार भी बना ली थी। The site was continuously occupied from about 4200 BCE to about 400 CE. यहाँ पे कुछ ऐसे भी सबूत हमें मिले हैं जो 4200 ईसा पूर्व के हैं और कुछ 400 ईसा पूर्व के हैं। And by about 2800 BCE it had expanded to 400 hectares. और 2800 ईसा पूर्व तक उरुक शहर 400 हेक्टेयर में फैल गया था। War captives and local people were put to work for the temple or directly for the ruler. जो वार के पीड़ित लोग थे या लोकल पीपल थे उनको राजा के लिए ले जाया जाता था या मंदिरों की सेवा में दे दिया जाता था। दिस रादर देन एग्रीकल्चरल टैक्स वाज कंपल्सरी, इसके अलावा खेती बाड़ी का टैक्स भी कंपल्सरी था। दोज हु वर पुट टू वर्क वर पेड राशन, जो व्यक्ति कार्य करते थे उनको राशन भी दिया जाता था। हंड्रेड्स ऑफ राशन लिस्ट हैव बीन फाउंड, सैकड़ों की संख्या में राशन लिस्ट भी हमें मिली है। विच गिव अगेंस्ट पीपल्स नेम्स, जो कि लोगों के नाम के सामने दे रखा है। द क्वांटिटी ऑफ ग्रेन, कितना अनाज दिया गया। क्लोथ, कितने कपड़े दिए गए। और ऑयल अलॉटेड टू देम, और कितना ऑयल उन्हें दिया गया। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड, ऐसा आकलन किया गया, दैट वन ऑफ द टेम्पल्स टुक 1500 मैन वर्किंग 10 आवर्स ए डे, कि एक मंदिर है वो कम से कम 1500 लोगों को 10 घंटे के लिए दिन में काम लेता था। 5 years टू बिल्ड, और एक मंदिर को 5 वर्ष लगभग लगते थे मंदिर बनने में। विद रूलर्स कमांडिंग पीपल टू फेच स्टोन्स और मेटल ओर्स, शासक के आदेश से लोग कीमती पत्थर भी लेके आते थे, धातु भी निकालते थे। टू कम एंड मेक ब्रिक्स और ले द ब्रिक्स फॉर ए टेम्पल, मंदिर के लिए ईंट भी बनाते थे और लेके आते थे। और एल्स टू गो टू डिस्टेंट कंट्री टू फेच सूटेबल मटेरियल्स, और दूर दूर देशों में जाते थे ताकि वहाँ से वो उपयुक्त धातु लेके आ सके। देर वर आल्सो टेक्निकल एडवांसेज एट उरुक अराउंड 3000 BCE, तकनीकी तौर पर भी उरुक में विकास हुआ 3000 ईसा पूर्व। ब्रोंज टूल्स केम इन टू यूज फॉर वेरियस क्राफ्ट्स, ब्रोंज कांच से जो उपकरण है वो काम में आने लगे अलग अलग कलाकारी में। आर्किटेक्ट्स लर्न टू कंस्ट्रक्ट ब्रिक कॉलम्स, देयर बीइंग नो सुटेबल वुड टू बियर द वेट ऑफ द रूफ ऑफ ए लार्ज हाउस। स्थापत्य कला के लोगों ने ईंटों से कॉलम बनाना शुरू किया। ऐसी कोई दीवार नहीं थी, ऐसी कोई लकड़ी नहीं थी जो छत के बड़े हॉल को टिका सके।
इसे इन्होंने ईंटें बनाना शुरू कर दिया। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर पुट टू वर्क एट मेकिंग एंड बेकिंग क्ले कॉन्स दैट कुड बी पुश इनटू टेम्पल्स वॉल। सैकड़ों संख्या में लोगों ने जो चिकनी मिट्टी है उससे तिकोनाकार कुछ ऐसी ईंटें बनाई जो कि मंदिरों की दीवारों में काम आती थी। पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स, जिनको अलग अलग कलर में पेंट किया जाता था। क्रिएटिंग ए कलरफुल मोसेक, जो कि एक रंग भरा मोसेक का निर्माण हुआ। इन स्कल्पचर देर वर सुपर अचीवमेंट्स, और स्थापत्य कला में एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि हासिल हुई। नॉट इन इजीली अवेलेबल क्ले बट इन इम्पोर्टेड स्टोन, जो मिट्टी वहाँ उपलब्ध थी वो और जो कीमती पत्थर थे वो उनसे बनाई गई। And then there was a technological landmark that we can say is appropriate to an urban economy। हम ये कह सकते हैं कि तकनीकी उपलब्धि की वजह से वहाँ अर्बन अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था बढ़ी। द पोटर्स व्हील, लोगों ने पोटर मटके बनाने वाला व्हील बनाया। इन द लॉन्ग रन द व्हील इनेबल्स ए पोटर वर्कशॉप, जो पहिया है वह मटका बनाने वाले काम आने लगा। टू मास प्रोड्यूस डजन्स ऑफ स्मॉलर पोट्स एट ए टाइम, एक ही समय में सैकड़ों की संख्या में मटके बनने लगे। नीचे बता रखा है स्टेल्स आर स्टोन स्लैब्स विद इंस्क्रिप्शन और कार्विंग। देखो भाई कैसे काम होता था ये। इम्प्रेशन ऑफ ए सिलेंड्रिकल सील 3200 BC। द bearded and armed standing figure is similar in dress and hairstyle to the hero in the stele shown above. Not three prisoners of war, their arms bound and a fourth man besieging the war leader। देखिए भाई किस प्रकार से कुछ लोगों के हाथ बंधे हुए हैं और कुछ लोगों को एक लीडर आगे ले जा रहा है, वो लीडर है। कुछ लोग हाथ जोड़ रहे हैं और एक दाढ़ी वाला व्यक्ति वहाँ पे खड़ा है, ऐसा लगता है जैसे वो राजा है। ये काम भी होते थे। सील इन इंडिया अर्ली स्टोन सील वर स्टाम्प्ड। भारत में शुरुआत में जो स्टोन है उनको स्टाम्प किया गया। इन मेसोपोटामिया अंटिल द एंड ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम सिलेंड्रिकल स्टोन सील, जबकि मेसोपोटामिया में सिलेंड्रिकल सील हुआ करती थी। पियर्स डाउन द सेंटर वर फिटेड विद ए स्टिक एंड रोल्ड ओवर वेट क्ले सो दैट ए कंटिन्यूस पिक्चर वाज क्रिएटेड। गोलाकार सील को गीली मिट्टी की ईंट पर घुमा दिया जाता था जिससे कि वो नक्शा बन जाता था। दे वर कार्व्ड बाई वेरी स्किल्ड क्राफ्ट्समैन के द्वारा बनाए जाते थे। एंड समटाइम्स कैरी राइटिंग द नेम ऑफ द ओनर, हिज गॉड, हिज ऑफिशियल पोजीशन। कई बार बनवाने वाले व्यक्ति का नाम, उसकी पोस्ट, उसके भगवान का नाम भी लिखा जाता था। ए सील कुड बी रोल्ड ऑन क्ले कवरिंग द स्टिंग नोट ऑफ ए क्लॉथ पैकेज और द माउथ ऑफ ए पोट। कई बार ये सील किसी मटके के मुंह पर भी बना दी जाती थी, कई बार कपड़ों पर भी बना दी जाती थी। कीपिंग द कंटेंट सेफ, ताकि वो जो उस पर लिखा वो सेफ रहे। वैन रोल्ड ऑन ए लेटर रिटन ऑन ए क्ले टेबलेट इट बिकेम ए मार्क ऑफ ऑथेंटिसिटी। जब ये किसी गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी पर बना दी जाती थी और ये सूख जाने पर वो एक प्रकार से कानूनी रूप ले लेती थी। सो द सील वाज द मार्क ऑफ ए सिटी ड्वेलर्स रोल इन पब्लिक लाइफ। इस प्रकार से जो सील है वो शहर में रहने वाले लोगों के लिए एक प्रकार से इज्जत का सवाल थी। 5 अर्ली सिलेंडर सील एंड देयर इम्प्रेशन। बता रखा भाई। डिस्क्राइब व्हाट यू सी इन ईच ऑफ द इम्प्रेशन। आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इज द यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट शोन ऑन देम। नहीं भाई ऐसा नहीं है, इसके अलावा बहुत कुछ दे रखा है, डिजाइन बनी हुई है। लाइफ इन द सिटी, अब शहरों में जीवन क्या था ये पेज हम पूरा कर देते हैं। What we have seen is that a ruling elite had emerged। हमने ये देखा एक उच्च वर्ग शासन करने वाला पनपा। ए स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैड ए मेजर शेयर ऑफ द वेल्थ, और समाज के एक छोटे से हिस्से में ज़्यादा पैसा था, धन था। नथिंग मेक्स दिस फैक्ट एज क्लियर एज द इनॉर्मस रिचेज। हाँ भाई इससे देखो कुछ लोग धनवान बन गए। ज्वेलरी, गोल्ड वेसल्स, वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इनलेड विद द वाइट सेल एंड लेपिस लाजुली, सेरिमोनियल डेगर्स ऑफ गोल्ड एटीसी। सारे काम होने लगे जो धन दौलत वालों के पास होता है। बरीड विद सम किंग्स एंड क्वींस एट उर, और कुछ राजा और रानियों के दफनाने पर इन सब सामानों को साथ में दफनाया जाने भी लगा। बट वाट ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, आम आदमी का क्या।
वी नो फ्रॉम द लीगल टेक्स्ट, हमने कानूनी दस्तावेजों में पढ़ा है, डिस्प्यूट इनहेरिटेंस मैटर इटीसी, जिनमें झगड़े वंशानु कोई चीज़ हो इनके बारे में बता रखा है। दैट इन मेसोपोटामियन सोसाइटी द न्यूक्लियर फैमिली वाज द नॉर्म, वहाँ सिंगल फैमिली वर्क, ए न्यूक्लियर फैमिली कंप्राइज ए मैन हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एकल परिवार में पति पत्नी उनके बच्चे हुआ करते थे। द फादर आल्दो मैरिड सन एंड हिज फैमिली ऑफन रिसाइडेड विद हिज पेरेंट्स, हाँ भाई कुछ ऐसे भी सबूत मिले हैं कि शादीशुदा बेटे परिवार पेरेंट्स के साथ भी रह रहे हैं। द फादर वाज द हेड ऑफ द फैमिली, फादर फैमिली का हेड हुआ करता था। वी नो ए लिटिल अबाउट द प्रोसीजर फॉर मैरिज, हमें कुछ जानकारी मिली है किस प्रकार से वो मैरिज के बारे में प्रोसीजर है। ए डिक्लेरेशन वाज मेड अबाउट द विलिंगनेस टू मैरी, एक घोषणा पत्र भी होता था कि वो शादी कर रहे हैं अपनी इच्छा से। द ब्राइड्स पेरेंट्स गिविंग देयर कंसेंट टू द मैरिज, और जो दुल्हन है उनके माता पिता सहमति दे रहे हैं शादी में। देन ए गिफ्ट वाज गिवन बाय द ग्रूम पीपल टू द ब्राइड्स, फिर वो एक इनाम भी, एक गिफ्ट भी दिया जाता था ब्राइड पीपल के लोगों को। व्हेन द वेडिंग टुक प्लेस, जब शादी हो जाती थी, गिफ्ट्स वर एक्सचेंज बाय बोथ पार्टीज, तब शादी होने पर दोनों पार्टी के माध्यम से गिफ्ट दे दिया जाता था। हु एट टुगेदर, दोनों साथ खाना खाते थे दोनों पार्टी, एंड मेड ऑफरिंग इन ए टेम्पल, और मंदिर में जाके दो खा के आते थे। व्हेन हर मदर इन लॉ केम टू फैच हर, जब सासू उन्हें अंदर की तरफ खींच लेती थी, द ब्राइड वाज गिवन हर शेयर ऑफ द इनहेरिटेंस बाय हर फादर, तब जो दुल्हन है उसे उसका हिस्सा दे दिया जाता था उसके पिताजी के माध्यम से। द फादर हाउस हर्ड फील्ड्स इटीसी वर इनहेरिटेड बाय द सन्स, पिताजी का घर भेड़ बकरी खेती बाड़ी सब पुत्र को दे दिया जाता था। तो आज बच्चों इतना ही, बाकी बचा हुआ जो हिस्सा है हम अगले हिस्से में करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसा लगा, मैं इसी प्रकार से इसका पार्ट्स बनाता जाऊंगा, आप इसे समझें, और कहीं कोई दिक्कत है तो हमें मुझसे आप कमेंट में क्वेश्चन पूछें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।